तो क्या उपहार दो। आज हमारे विद्यालय से एक ऐसे शख्सियत की विदाई हो रही है, सोच रहा हूँ उनको क्या उपहार दो। कोई अच्छा सा फूल होता तो मेल से मंगवाता, जो खुद गुलाब है उन्हें क्या गुलाब दो। हारिस अहमद जी, आपसे हृदय की गहराई से आग्रह है, आप हम लोगों को 2 शब्दों में संबोधित करें। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इस सर के लिए। मेहमान, आए हुए मेहमान और मेरी शिक्षिकाएं और शिक्षक बंधु, ग्रामीण मेहमान जो आए हुए हैं, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। और देखिए, जिंदगी में जब किसी चीज का आगाज होता है तो उसको अंजाम तक पहुंचना पड़ता है। शुरुआत होती है तो समाप्ति भी होती है। इस स्कूल में 16 वर्ष से, और आज वो घड़ी आ गई कि मैं विदाई ले रहा हूँ। तमाम गाँव वालों से मेरा सत नमन है। और मैं कभी घबराता नहीं था, यानी मेरी जिंदगी इस स्कूल के लिए, यानी सालों भर समझिए कि वो मॉर्निंग समय होता था मेरा। 8 बजे के बाद मुझे छटपटी हो जाती थी कि मैं स्कूल कब पहुंचूं। और इसके लिए एक शेर कि अफलास में, अदबार में, इकबाल में खुश है। अफलास में, इकबाल में, अदबार में खुश है। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में। और आएंगे मेरे अजय बाबू और आदिल सरवर। और मैंने पढ़ने पढ़ाने के दरमियान मैं अपने आप को कभी ये नहीं सोचा कि मैं सीनियर हूँ तो जूनियर से क्यों पूछूं। ऐसी बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई। न मैंने अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है। सादगी में तो बला की तासीर होती है, सादगी में बला की तासीर होती है। और हमेशा से सभी लोगों के साथ शकील बाबू, जिसे मैं पद आसीन किया आज प्रधानाध्यापक के रूप में, हर घड़ी हसीब बाबू, कुमार रवि रंजन भारती, घर के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को, सुधा कुमारी जी हैं, अभी अभी नई वो आई है शिक्षिका, जिसमें विद्या जी हैं, निधि जी हैं, खुशबू जी हैं, शबनम कुमारी जी हैं। और ये रविवार का दिन होने के बाद भी बहुत सारे लोग आए। सर्दी के मौसम में मैं बच्चों को हमेशा डिसिप्लिन में रखने की कोशिश की। यहाँ तक के कभी कभी मैं बच्चे जो भाग रहे थे, कभी कभी मैं वहां बैठा रहता था, वहां जाकर के बच्चों को भागने नहीं देता कि मेरे बच्चे और बच्चियों पढ़ो, एजुकेशन इज द लाइट ऑफ लाइफ। और मेरे जितने भी दोस्त थे, रजाक बाबू हैं, अजय बाबू हैं, अदील यज्ञा हैं, अफसोस के वो नहीं आ सके, मैंने दावत दी थी उन्हें। तो मैं अपने साथियों से ये आग्रह करूंगा कि आप घबराए नहीं, वी शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड टू सी द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ये साथियों, दोस्तों, अहले वतन जा रहा हूँ। साथियों, दोस्तों, अहले वतन जा रहा हूँ, छोड़कर अब तुझे मैं अपना वतन जा रहा हूँ। रजाक भाई से भी, और मैं समझी साहब के, बहुत ही मास्टर इश्तियाक आलम साहब, ऐसा मौका नहीं मिला शादी के बाद
मैं जा नहीं सका इस जिम्मेवार पोस्ट के साथ। मैं खिलवाड़ नहीं करता रहा, टाइम से आता रहा, बुझाता कि चुपचाप क्यों है आप, जरा बोलिए साहेब, आंखों में क्या है बात, जरा बोलिए साहेब, आंखों में क्या है बात, जरा खोलिए साहेब। अब देखना है किसकी मोहब्बत में वजन है, हाथों में दिया हाथ जरा तौलिए साहेब। तो इतनी ही चंद बातों के साथ मैं तमाम बच्चे बच्चियों को एक बार फिर प्रभावित करना चाहूंगा कि मेरे बेटे और बेटियों मेहनत से पढ़ के नाम पैदा कीजिए। शकील मेरे छोटे भाई थे और हसीब साहब सरकारी रजिस्टर में भले ही हसीब साहब का नाम पीछे रह गया एक साल, लेकिन ऐसे में बड़ा भाई मानता था और सारे की तरह वो मेरे साथ में रहते थे। इतनी बातों के साथ मैं दुआ दे रहा हूँ। ठीक है, नए साल का आगाज मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि नया साल आप लोगों के हक में। सूर्यकांत बाबू ने भी जो प्यार दिया हमको, मैं भुलाए नहीं भूल सकता। ऐसा लगता था मैं आरा भी गया तो यही समझ में आता था, चंद दिन तबीयत नहीं लगती थी वीरेंद्र बाबू, फिर तबीयत लगने लगी तो ऐसा हुआ तो मेरी पैदाइश से। तो मेरे लिए आप दुआ करते रहेंगे, अजय बाबू, सबर अजय बाबू और तमाम शिक्षक प्रोफेसर बाबू, इन लोगों को मैं अपना गार्जियन मानता हूँ। और हसीब साहब के साथ जाते थे हाजी नियाज साहब हैं, उस सभी को मैं छोटा भाई मानता था और वक्त की पाबंदी को मैं अपना पहला फर्ज समझता था। अब मैं अपने छोटे भाई जनाब शकील शम्स जो कि इस पद पर जो है ना पदस्थापित हुए, या हकीकत को जो है ना यूटिलाइज करेंगे, आप बच्चों में नयापन पैदा करेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन इज द बेस्ट थिंग इन लाइफ। डिसिप्लिन बरकरार कीजिए। छोटे दोस्तों से भी कहूंगा कि आप लोग आपस में तालमेल से रहेंगे। मैंने कोई कुछ कहा तो नहीं सब माना, सबसे मिलजुल के रहे। शकील बाबू भी बैठे हैं और भी हैं, श्रीमती अपर्णा झा जी, काशीनाथ झा जी, आप लोगों से भी इल्तिजा है कि सब पीढ़ी के लोगों को मिला के रहने परिवार होता है। ये खानदान का इंसान हो जाता है, कभी बेसी तो होती ही रहती है। तो इतना ही बात करके मैं विदा लेता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।